और उस वनवास काल के दौरान भी प्रभु श्री राम जी जब वन में आए थे, उन्होंने भी धर्म स्थापना के लिए इसे धारण किया था। इसलिए तीर धनुष यह भीलों की पहचान है कि तीर धनुष राम और भील इनका बहुत ऐतिहासिक और अलौकिक संबंध रहा है। इस भावना के साथ मैं तीर धनुष लेकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में भेंट करने के लिए जा रहा हूँ। झाबुआ अंचल से वनवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए राजा राम कटारा जो हैं वो अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं और अयोध्या से उन्हें निमंत्रण मिला है। शिवगंगा झाबुआ में काम करते हैं और टंटिया मामा स्मृति पुरस्कार से ये पुरस्कृत भी हैं और यह अब अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं और अपने साथ प्रतीकात्मक रूप से पूरे वनवासी समाज की तरफ से तीर कमान और बेर लेकर जो है वो अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके पीछे की कई रोचक कहानी है और बताया जाता है कि भगवान राम और वनवासियों का एक अलग ही रिश्ता रहा है और उसी रिश्ते के चलते अब ये यहाँ से रवाना हुए और वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि स्मारक जो समिति है उसे ये भेंट जो है पूरे आदिवासी समाज और वनवासी समाज की तरफ से वे देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजा राम कटारा भी हैं। राजा राम जी, आप एक दो तरह की भेंट लेकर के जा रहे हैं, एक तीर कमान है और एक बेर। तीर कमान भेंट देने का क्या आश्रय है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? हम वनवासी लोग अगर हम हमारे उस ऐतिहासिक पूरी धरोहर को देखें तो ऐसा ध्यान में आता है कि धर्म के रक्षार्थ हम भील शुरू से ही तीर धनुष का धारण करते आए हैं और उस वनवास काल के दौरान भी प्रभु श्री राम जी जब वन में आए थे, उन्होंने भी धर्म स्थापना के लिए इसे धारण किया था। इसलिए तीर धनुष यह भीलों की पहचान है और यह समाज और धर्म की रक्षा के लिए हम धारण करते हैं। इसके पीछे संदेश क्या देना चाहते हैं और वहाँ पर किसे भेंट देंगे? क्या इसके लिए कुछ बात भी वहाँ पर हुई है? हम झाबुआ अंचल के भीलों की ओर से यह धनुष और तीर प्रतीकात्मक श्री राम जी के चरणों में भेंट करेंगे। वहाँ पर देश भर से इस शुभ अवसर पर प्रत्येक समाज व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ श्री राम जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि तीर धनुष राम और भील इनका बहुत ऐतिहासिक और अलौकिक संबंध रहा है। इस भावना के साथ मैं तीर धनुष लेकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में भेंट करने के लिए जा रहा हूँ। साथ में आप बेर भी लेकर जा रहे हैं। बेर क्यों राम जी को भेंट करने के लिए? देखिए, उस वनवास काल के दौरान श्री राम जी का संबंध महर्षि वाल्मीकि, शबरी माता, केवट भील और उस पूरे वनांचल में रहने वाले सारे वनवासी साधु संतों के साथ उनका समागम रहा है। माँ शबरी की भक्ति, उसका विश्वास, राम जी के प्रति उनका प्रेम, वह हम सबको विदित ही है। इस शुभ अवसर पर हम सब पूरे झाबुआ अंचल के लोगों को यह बात ध्यान में लगा कि प्रेम विश्वास के प्रतीकात्मक हम माँ शबरी के बेर भी श्री राम जी को अर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं। आप अयोध्या जा रहे हैं, आप उन लोगों में शामिल हैं जो अपनी आंखों से मंदिर का लोकार्पण देखेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। कैसा लग रहा है आपको? अंदर से किस तरह के भाव आ रहे हैं? पिछले 500 वर्षों के संघर्ष के बाद पूरे भारतीय जनमानस में राम जन्मभूमि और प्राण प्रतिष्ठा विषय को लेकर भक्ति का माहौल बना हुआ है। मुझे इन बातों के साथ साथ में कुछ बातें ऐसी लगती है कि भगवान श्री राम राष्ट्र की अस्मिता है। भारत की एकता और अखंडता के लिए यह बहुत ज़रूरी है, ऐसा लगता है। इसके साथ में मुझे एक और बात लगती है, हम भील समाज के लोग अपने आप को शिव जी का वंशज मानते हैं। शिव और भगवान राम का संबंध भी अलौकिक है। इन सारी दृष्टियों से जब यह बात हम झाबुआ के लोगों को पता लगी तो झाबुआ के प्रत्येक गांव में भजन, आरती, संगड़ा यात्रा, प्रभात फेरियों के माध्यम से जन जन में भगवान श्री राम के प्रति भक्ति
पूरे अंचल में फैली हुई है। और इस दृष्टि से हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं उस गौरवशाली क्षण का साक्षी बनने जा रहा हूँ। हमारे पूरे समाज को बहुत प्रसन्नता है। तो इंदौर होते हुए राजा राम कटारा जो हैं वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे और अपने साथ तीर कमान लेकर जा रहे हैं, जिसका कि प्रभु राम से सीधा सीधा जुड़ाव है। कैमरा पर्सन संतोष जखमन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।